नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि हमें पैसे से ज़्यादा अपनी इमेज को स्थान देना चाहिए। पैसे से ज़्यादा स्थान आपको अपनी इमेज के लिए देना चाहिए, जबकि आप इमेज से ज़्यादा स्थान पैसे को देते हो। थोड़ी सा व्यापार की कोई बात आ जाए तो इमेज की चिंता नहीं करते, लेकिन डिग्निटी होना चाहिए। इमेज बड़ी है, पैसा बड़ा नहीं है। इज्जत बड़ी चीज है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। आज का परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि व्यक्ति पैसे को ज़्यादा स्थान दे रहा है। व्यापार भी वो कोई भी कर लेगा जिसमें इज्जत नहीं हो चलेगा, बस पैसा होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास इज्जत नहीं है तो तुम्हारे पैसे की कोई कीमत नहीं है। जहां तुम्हारी इंसल्ट हो वहां तुम बैठे रहो, कुछ पैसों के लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो इंडियन सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। इंडियन सिस्टम था वो जॉब का नहीं था, वो बिजनेस का था। अब आपने उसको इंडियन सिस्टम को जॉब ओरिएंटेड कर दिया है। आप इंडियन सिस्टम को जॉब पर ले गए हो। समझें, इंडियन सिस्टम जॉब का नहीं, बिजनेस का है। बॉस ने 4 बातें बोल दी, मुंडी नीचे करके बैठे हो। नहीं, इज्जत बड़ी है, पैसा बड़ा नहीं है। घर हो, संबंधी हो, व्यापार हो, देश हो, पहले इज्जत को स्थान देना, पैसे को स्थान मत देना। जो पैसा फेंक करके तुमसे व्यापार करे उससे व्यापार नहीं करना। इज्जत। इसलिए आज की नीति कह रही है कि अपनी इज्जत को बचाए रखने के लिए, अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए, एक तो इज्जत को बचा के रखना है और एक इज्जत को बनाना भी है। एक इमेज बिल्ड करना है और एक इमेज की रक्षा करना है। इन दोनों कामों के लिए 3 उपाय हैं, सिर्फ 3 उपाय हैं। सबसे पहली बात, सबको खुश रखना बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी गुडविल बने, इमेज बने, अंदर शांति रहे, सबको खुश रखना बंद कर दें। जब आप सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो ना आप अपनी इज्जत बना पाओगे, ना आप खुद को खुश रख पाओगे। देखो आप करते क्या हो। व्यापार करने गए तो पैसा कमाया सबको खुश रखने के लिए। अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चा, अच्छा रिजल्ट ला रहा है, किसके लिए? सबको खुश रखने के लिए। तो कब तक सबको खुश करेंगे हम? कब तक सबको खुश करेंगे? दूसरों को खुश रखना बंद कर दो, आपकी इमेज बिल्ड होना चालू हो जाएगी। क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी इज्जत गिरा लेते हो। आप अपनी इज्जत गिरा लेते हो। क्यों गिरा लेते हो? दूसरों को खुश करने के चक्कर में। देखो, अच्छा बच्चे के साथ जब आप खेलते हो, छोटे बच्चे के साथ, तो आप बन जाते हो घोड़ा, आप बन जाते हो गधा, और बच्चा आपकी पीठ पर बैठता है। बैठता कि नहीं? उस समय आपकी इमेज क्या बनी? अच्छी बनी क्या? तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी इमेज बिगाड़ते हो। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना रहें। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी आपकी इमेज जीरो कर लेंगे। गुरुजी के पास आए, गुरुजी को खुश कैसे करें? नहीं करो। आप अपना काम करो, अपने आप इमेज बनेगी। किसी को खुश करने से इमेज नहीं बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को दुखी कर रहे हैं। सोचिए, हाँ कि ना। समाज के बीच में मेरा नाम अच्छा हो, मैं पैसा दान दूं,
वो इमेज बनेगी, दूसरों को खुश कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, अंदर से आप खुद को दुखी कर रहे हैं। दूसरी बात, अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए स्वयं को प्रधानता दें, दूसरों को प्रधानता ना दें। आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आप ही हैं। आपकी लाइफ के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दोस्तों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, व्यापार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, परिवार को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूर दराज के संबंधियों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो आप पर डिपेंडेंट है आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। गलत है। स्वयं को प्रधानता दें। मेरा उन सभी लोगों से एक बात पूछना है जो 50 वर्ष के हो चुके हैं, आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है? घर बना लिया, वो तो कबूतर भी घोंसला बना लेता है। बच्चों को जन्म दे लिया, वो तो गाय बकरी भी दे लेती है। बोलो क्या और कर लिया? पैसा जोड़ लिया तो वो साथ जाना नहीं है। आपने अपने परिवार की इंपॉर्टेंस के लिए काम किया, अपने लिए नहीं किया। अपनी इंपॉर्टेंस के लिए भी काम करें, वो काम भी करें जो आपको खुशी दे, जो आपकी इज्जत बनाए। दूसरों के लिए करते करते बहुत बार मरे हैं, इस बार खुद के लिए करते करते जीना है। और जितना आप लेट करेंगे, निर्णय जितना लेट लेंगे, उतना आप लेट होंगे। और लेट होने के पहले निर्णय ले लेना। फिर से बोलता हूं, लेट होने के पहले निर्णय। कौन सा लेट? LATE, स्वर्गीय वाला लेट होने के पहले निर्णय ले लेना। हमको खुद को प्रधानता देना है, स्वयं को प्रधानता देना है। हम दूसरों को प्रधानता क्यों दें? मेरा समय अभी पढ़ाई का है, कक्षा का नहीं है, किसी से बात करने का नहीं, मैं गेट नहीं खोलूंगा। ये प्रधानता मेरे लिए है कि मैं खुद के लिए प्रधानता रखा हूं। मैं दूसरे को स्थान उतना नहीं दूंगा। क्यों? मेरे लिए पहले प्रायोरिटी है, मैं खुद ही प्रायोरिटी हूं। मैंने घर छोड़ा है, वो आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा, खुद के लिए छोड़ा है। आपने बिजनेस कर लिया, दुकान खोल ली, दोस्त आ गया, कहता है चलो आओ यार चाय पी के आते हैं। तो दुकान खोली क्यों है? चाय पीने के लिए। दुकान इसलिए खोली कि अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। दुकान इसलिए नहीं खोली कि दोस्तों के साथ जाके चाय पिए कि फोन चलाएं। अपने आप को प्रधानता दें, खुद को प्रधानता देना प्रारंभ करें, आपकी इमेज बनेगी। जितना सोच, जितना चिंतन, जितनी सेवा आप दूसरों की करते हैं, एक बार खुद की कर लीजिए, दुनिया आपकी सेवा करेगी। क्योंकि हम सेल्फ पर वर्क नहीं कर रहे ना, आपको अपनी सेल्फ स्किल्स पर वर्क करना है। 6 महीने आप खुद को दें, बाकी समय दुनिया आपको देगी। ये स्वयं को प्रधानता दें हर काम में। पूजन अभिषेक के लिए जाना है, रिश्तेदार आ गया है, भैया ऑटो से आ जाओ, मैं तो मंदिर जा रहा हूं, पहले मेरी प्रधानता है। मेरा काम हो गया, अब तुम्हारी सेवा करेंगे। माताओं से मेरा कहना है, आप घर की प्रधानता से काम करते हैं, खुद की प्रधानता से नहीं करते। जो समय खुद के लिए निकाला है वो खुद को दें, दूसरों को ना दें। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बात पर हां ना बोलें। हर बात पर हां कभी ना बोलें। कोई भी आपसे कोई काम कह रहा है, तुरंत हां मत बोल देना, जी जी जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले उस काम के बारे में सोचो, आप सक्षम हो कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। उस काम को करने के बाद आप दुखी तो नहीं होगे? उस काम को करने के बाद आपकी लाइफ में इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है तो हाँ बोलना, तुरंत हाँ मत बोलना। हर बात में हाँ कभी मत बोलना बोले। आप तुरंत हाँ बोले तो जी जी, बिल्कुल नहीं। कभी कोई आपसे कोई काम कह रहा है, एक बार विचार करो, सोचो, समझो, फिर निर्णय लो। कई बार
जल्दी हाँ बोल देने के कारण जिंदगी भर दुखी रहना पड़ता है। तुरंत हाँ ना बोले, थोड़ा रुकें, आगे पीछे का सोचें। कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना ही तुम्हारा खास क्यों ना हो, तुरंत हाँ कभी मत बोलना। गुरु हो तो बोलने के पहले सोचना नहीं, और दुनिया का कोई और हो तो बोलने के पहले जरूर सोचना, क्योंकि गुरु जो भी कहेंगे वो आपके भविष्य के अच्छे के लिए ही कहेंगे। आप परिस्थितियों को समझें। जब आप इन 3 बातों का पालन करेंगे, कौन कौन सी? सबको खुश रखना बंद कर दें, सबको खुश रखना बंद कर दें, स्वयं को प्रधानता दें, और हर बात पर जल्दी से हाँ कभी ना बोलें। ऐसा करने से आप कभी दुखी नहीं होंगे, और आपके मन में, व्यापार में, चिंतन में उत्तर वृद्धि हमेशा होगी, इंक्रीमेंट होगा, 100% होगा। क्योंकि विदाउट एनालिसिस किया गया कोई भी काम दुख का ही कारण है। आपने एनालिसिस नहीं किया तो वो काम दुख देगा, कोई टाल नहीं सकता उसको। जल्दबाजी का निर्णय नहीं ले, कहते ना अपन, जल्दी का काम शैतान का। लेकिन जो निर्णय जल्दी लेना है उनको जल्दी लें। अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी निर्णय हो वो दूसरे पर ना छोड़ें, खुद पर लें। आप सक्षम हैं कि नहीं हो तो ना लें। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसने अपनी इज्जत बचा ली है उसका नाम चला है। बताओ आप, राम सीता को छुड़ाने के लिए लंका तक गए थे, युद्ध भी किया, जीत के भी आ गए, ये हर कोई याद रखता है। लेकिन राम ने सीता को वनवास भेज दिया था, जंगल भेज दिया था। ये ज्यादा लोग नहीं बोलते हैं क्या? इस बात पर ज्यादा लोग गौर नहीं करते। क्यों? राम ने अपनी एक इतनी बड़ी इमेज बना ली थी कि उनकी ये बातें गौण हो गई। इमेज बनाए। और मेरा मानना है कि अगर गुरुजन के सामने आपकी इमेज बन चुकी है, आप कुछ भी करोगे सक्सेस होगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैं 17 साल की उम्र में व्यापार के लिए गया। एक व्यापारी के पास गया, और उसके पास जब मैं बैठा तो उसने बोला कि कुछ खाओगे? मैंने कहा। तो उसने एक उकावली मंगाई, दूध की उकावली, मुंबई की बता रहा हूं, और वटाटा वड़ा, आलू के सामान मंगाए। मैंने कहा भैया हम ये सब नहीं खाते, हम जैन हैं, हम आलू नहीं खाते। वो इतना बड़ा व्यापारी था, वो इतना प्रभावित हुआ, वो कभी किसी को उधार नहीं देता था। उसने मुझसे कहा तुमको जो लगे तो ले जाओ। बोले इतनी उम्र में तुम धर्म करते हो, बेईमान तो नहीं होगे। इमेज बनी, उस एक व्यापारी से इमेज बनी तो 10 और व्यापारियों से इमेज बनी। जब 10 व्यापारियों से इमेज बनी तो बिजनेस अपने आप बूस्ट हो गया। आप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी इमेज बनाएं। स्कूल जाते हैं, इमेज बनाएं। कॉलेज जाते हैं, अपनी इमेज बनाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी इमेज बनाएं। वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी इमेज बना लोगे, जिस दिन तुम्हारी इमेज बन गई उस दिन सब चलेगा। देखो आप, दवाइयां वही निश्चित हैं, लेकिन जिस डॉक्टर की इमेज बन जाती है उस डॉक्टर के यहाँ भीड़ लगी रहती है। ऐसा नहीं कि दूसरे डॉक्टर को बनता नहीं है, दवाई देते, बनता है, लेकिन उसकी इमेज नहीं बनी। वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी इमेज पर काम करें। और इमेज बनाने के कुछ तरीके और भी हैं। एक है शांत रहना। शांत रहना, क्योंकि आप केवल वर्तमान को देखते हो, भूत भविष्य को नहीं देखते। जितना आप शांत रहेंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी। हमने गुरुजी को बड़े नज़दीक से देखा है। आपने कितने नज़दीक से देखा मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी को बहुत अंदर से देखा है। जितनी विपरीत परिस्थिति आई, उतनी विपरीत परिस्थितियों में उतना शांत रहे। किसी ने अगर उनके बारे में कुछ कह दिया तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, शांत रहे और प्रतिक्रिया नहीं दी। एक इमेज बिल्ड हो गई, और वो इमेज बिल्ड हो गई, इसलिए आज उनको भारत में सर्वमान्य रखा गया है। क्यों? इमेज। वर्क ऑन योर सेल्फ।
जितना आप शांत रहेंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज बनेगी। मंदिर देखो आप, जो व्यक्ति आए मंदिर में, ये ट्यूबलाइट क्यों बंद है, यहाँ मकड़ी का जाला क्यों लगा है, ये टेबल यहाँ क्यों रखी है, ऐसे व्यक्ति को लोग बोलते हैं बस टोका टाकी वाला है, टोका टाकी वाला है। जो आए शांति से अभिषेक करे, पूजन करे, घर चला जाए, हर कोई उसको पसंद करता है, यार शांत आदमी है। जो लोग बिजनेसमैन है, मैं उनसे बात करता हूँ, कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आए, शांति से 10 मिनट रुके, सामग्री ले और चला जाए, वो कितना अच्छा लगता है। ज़्यादा परेशान नहीं करे तो कितना अच्छा लगता है। और कोई आए 2 घंटे परेशान करे, कुछ न लेके जाए, तो वो कैसा लगता है। और उसके बाद बोल के जाए कि तुम्हारी दुकान में कुछ है ही नहीं, तो ऐसा लगता है कि अंदर आ, गुजरात में कहते हैं आ बाजू, आ बाजू। तो इमेज बिल्ड करने के लिए आप जितना शांत रहेंगे उतनी अच्छी इमेज बनेगी। प्रतिक्रिया देने के पहले सोच लें कि ज़रूरी है कि नहीं। अगर प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं हो तो ना दें, हो तो ज़रूर दें। मेरी बात को आप राइट ट्रैक में लेना, रॉन्ग वे में मत लेना। वरना घर में बच्चा खेल रहा था, माँ किसी काम में व्यस्त हो गई और दूध रखा था गैस पर और दूध उफन रहा है। बच्चे ने प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी, क्यों बोले गुरुजी ने कहा था ना प्रतिक्रिया थोड़ी लेट देना, और दूध उफन गया, पूरे में फैल गया। फिर वो कहते हैं माँ 15 मिनट पहले दूध फैल चुका है। ऐसा नहीं करना। जहां प्रतिक्रिया तुरंत देना हो वहां तुरंत देना, लेकिन जिन प्रतिक्रियाओं से आपकी इमेज गिरती हो उन प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सा विराम देकर के प्रतिक्रिया देना। कोई ज़्यादा तेज चले तो बोलो ठीक है तुम जाओ, तुम फ्री हम फ्री, क्योंकि जीवन में सुख शांति ज़्यादा जरूरी है। और अंतिम बात आपकी इमेज बिल्ड करने के लिए निर्लोभता। निर्लोभता, जितना आप लोभी होंगे उतनी इमेज गिरेगी, और जितना आप कम लोभी होंगे उतनी आपकी इमेज बढ़ेगी। प्रकृति भी आपके अनुरूप चलेगी। अपने लोभ को कम करें, सूची करें अपने आप को। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो करें, लेकिन लोभ के चक्कर में अपनी इमेज ना गिराएं कि ग्राहक आ गया इसको तुरंत भेज दो, माल तुरंत भेज दो, एक बार आया काट लो। नहीं नहीं, लोभ के चक्कर में तुम्हारी इमेज खत्म हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसी ही आपकी इज्जत बनेगी। आप चाहते हैं आपकी इज्जत बनी रहे, इमेज बनी रहे, तो इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, इज्जत बड़ी चीज़ है। पैसा तो आएगा चला जाएगा, लेकिन इज्जत बन गई तो आप बहुत ऊंचे जाएंगे। गांधी जी ने पैसा नहीं कमाया, गांधी जी ने इज्जत कमाई है, इसीलिए नोट में चिपके हैं। आपने इज्जत नहीं कमाई इसलिए आप नोट जेब में रखें। तो अपन इस बात को गंभीरता से समझें, इज्जत कमाएं, पैसे के चक्कर में ना रहें, तो आपका एक व्यक्तित्व बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।